हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप के बारे में। और इसके अलावा मैंने पेटीएम मनी और ग्रो में जो स्टॉक्स का ऑप्शन है उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। और बात करें ग्रो ऐप की, तो ग्रो ऐप म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट ऐप है, जिसमें आप म्यूचुअल फ़ंड और अब तो आप इसके अंदर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रो ऐप के फीचर्स को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम ग्रो ऐप इंस्टॉल करेंगे, जिसका आइकन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर हम इसे ओपन करते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ऊपर आपको सर्च का आइकन आएगा और इस सर्च के आइकन के अंदर आप सर्च कर सकते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड। अब जैसे मैंने लिखा ICICI निफ्टी, तो ये आपको निफ्टी के ये इंडेक्स फ़ंड पे ले जाएगा, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फ़ंड। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम स्टॉक्स भी सर्च कर सकते हैं। ये ICICI लिखा तो स्टॉक्स के अंदर ये बैंक और जनरल इंश्योरेंस वगैरह ये आ गए, और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इसके म्यूचुअल फ़ंड आ गए, और ऑल के अंदर म्यूचुअल फ़ंड और स्टॉक्स दोनों। उसके बाद आता है बुकमार्क्स, वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में आप यहाँ से आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉक्स की है वॉच लिस्ट और ये म्यूचुअल फंड की है। यहाँ से आप 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न और 1 डे का रिटर्न देख सकते हैं। और स्टॉक्स में मार्केट प्राइस 52 वीक लो और हाई दोनों आप यहीं से चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और एडिट में जाके इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से आप कोई भी स्टॉक, और सर्च में जाके यहाँ लिख के आप उसे ऐड कर सकते हैं। ये प्लस पे क्लिक करने के बाद वो ऐड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ICICI का ऐड करा है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, और इसे हम यहाँ से क्रॉस करके हटा भी सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ भी हम एडिट करके और हम क्रॉस पे क्लिक करके हटा सकते हैं। जैसे ये UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है, इसे हमने क्रॉस किया तो ये यहाँ से हट गया, और डन करके सेव कर सकते हैं। फिर आता है कार्ड, जो भी आप बाय करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो शो होगा। म्यूचुअल फंड्स के नीचे आपको दिखेगा पॉपुलर फंड्स, और यहाँ आपको जो पॉपुलर फंड्स है वो दिख जाएंगे, जिनके रिटर्न अच्छे हैं और रेटिंग्स भी अच्छी है। तो ये एक्सिस ब्लू चिप फंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आएगा शेयर का ऑप्शन, बैक का है, फिर आ रहा है शेयर का। यहाँ से आप ये फ़ंड किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बुकमार्क, ये वॉच लिस्ट में अगर इसको विश लिस्ट के अंदर ऐड करना हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फ़ंड है उसकी डिटेल्स मिलेगी, जैसे कि ऊपर आ रहा है जो भी फ़ंड है उसका नाम, इसका है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसमें ये लार्ज कैप है और इक्विटी है और मॉडरेटली हाई रिस्क है इसका। तो लार्ज कैप जो कंपनियां हैं उसी में ये इन्वेस्ट करेगा ये फ़ंड। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 10.42, जो कि इसका रिटर्न है पास्ट 3 ईयर का, क्योंकि हमने नीचे 3 ईयर इसमें सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए जो हम चेंज कर सकते हैं 5 साल, 1 साल या ऑल टाइम। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसने एवरेज कितना रिटर्न दिया है पास्ट ईयर्स में। और यहाँ शो हो रहा है इसकी NAV, जो कि 31.47 है, जो कि एक दिन पहले अपडेट होती है। तो यहाँ पे डेट लिखी है। इसकी रेटिंग है 5 स्टार, और जो फ़ंड का साइज़ है वो है 13,000 करोड़। उसके नीचे आता है SIP कैलकुलेटर या वन टाइम कैलकुलेटर। यहाँ से आप अमाउंट डाल के आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट करा होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता, अगर आप 3 साल पहले या 5 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। और ऐसे आप वन टाइम का या फिर लमसम का चेक कर सकते हैं। और ये जो रिटर्न मिल रहा है ये आपको लिखा है यहाँ पे नीचे कि 9.38 रिटर्न पर एनम, कितना % आपको रिटर्न ये मान के चल रहा है। जो कि अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो ये है
5 साल का रिटर्न है ये 9.38। तो ये आपको 5 साल के हिसाब से ये बता रहा है। उसके बाद ये बता रहा है रिटर्न्स, जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है या नहीं, कैटेगरी का जो एवरेज है उसको बीट किया है नहीं। तो अगर ये बीट किया है तो ये अच्छा फ़ंड है, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने हर बार बीट किया है हर साल में। तो ये अच्छा फ़ंड है ये, और इसीलिए इसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। नीचे है इसके प्रोज़ और कॉन्स, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके प्रोज़ और कॉन्स। और उसके नीचे आता है पीयर कंपैरिजन। हाँ, आप कंपेयर कर सकते हैं इस फ़ंड को बाकी इसकी कैटेगरी के फ़ंड से, उसकी रेटिंग, उसका फ़ंड साइज़ और उसका 1 ईयर का रिटर्न के हिसाब से उसे कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है होल्डिंग्स की, इसने कौन कौन से शेयर्स के अंदर कहाँ कहाँ इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ लिखा है HDFC में 7.21%, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसे डीमार्ट भी बोलते हैं उसमें, और ये सारे इक्विटी के अंदर इसने कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका सेक्टर कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर है या टेक्नोलॉजी है, और इसका कितनी वैल्यू इसने इन्वेस्ट कर रखी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब परसेंटेज आपको शो हो रही है। तो सबसे ज़्यादा HDFC में है, फिर डीमार्ट में, फिर इन्फोसिस में, ऐसे ये होल्डिंग्स है। उसके नीचे है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लमसम का है 5000, SIP के लिए है 500, और उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद वो होगी 100 रुपये की। 100 से आप मिनिमम 100 से कर सकते हैं। फिर है इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो या एग्ज़िट लोड टैक्स। तो एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.44%, और अगर आप 10% से ज़्यादा 10% अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आप निकालते हैं तो आपको 1% चार्ज होगा, अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर आप निकालते हैं तो। और जो टैक्स लगता है वो 1 साल तक लगता है 15%, और 1 साल के बाद लगता है 10%, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो ये हैं इसके टैक्सेस और चार्जेस जो इस फंड में इन्वेस्ट करने पे आपके इसमें लगेंगे। उसके बाद आता है अदर प्लान्स ऑफ सेम फंड। तो एक्सिस के ही जो और फंड है तो ये यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आता है फ़ंड मैनेजर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ंड कौन मैनेज कर रहा है, उसका नाम, उसकी प्रोफाइल, उसके बारे में जान सकते हैं, और वो कौन कौन से फ़ंड और भी मैनेज कर रहा है तो वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है जो एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड है उसके बारे में कि वो कब स्टार्ट हुआ, कब से चल रहा है। तो ये 2009 से चल रहा है, और इसका टोटल जो एसेट साइज़ है वो है 69,000 करोड़ का। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें सी मोर में जाके एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड या जो भी और कोई फ़ंड है उसके बारे में आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसकी हिस्ट्री और उसके जो मैनेजर्स हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये कब फ़ंड स्टार्ट हुआ, स्पॉन्सर कौन है, इसके ट्रस्टी, CEO, इसकी आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। और उसके नीचे अदर डिटेल्स के अंदर इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि ये किस टाइप के लिए है ये स्कीम। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी। और बाकी जानकारियाँ आप इसके स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में जाके भी और डिटेल से पढ़ सकते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन आता है इसके सिमिलर फंड्स। इस कैटेगरी के आपको यहाँ पे फंड्स दिखा देगा जो कि लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे नीचे इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन। जैसे हमने वन टाइम पे क्लिक किया, अमाउंट एंटर किया और प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया। फिर हम आते हैं कार्ड के अंदर, यहाँ पे हमने पे नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, IMPS। तो हमने अदर पे क्लिक किया तो अदर में भी हमारे पास में और भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ से हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं पेटीएम, फ्रीचार्ज, अमेज़न, तो ये सारे ऑप्शन हैं। और ऐसे ही हम SIP के लिए भी कर सकते हैं, अमाउंट एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करके, और यहाँ
जो ये पुराना वाला है इसे हम हटाते हैं। और SIP के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट भी आ रही है, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो इसलिए आपको जो डेट अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप पे कर सकते हैं वन टाइम के लिए। तो उसके बाद में फिर आपको बिलर ऐड करना पड़ेगा नेट बैंकिंग में जाके, जो आप बाद में कर सकते हैं उसे। तो यहाँ से हम फर्स्ट टाइम पेमेंट कर सकते हैं और वही हमें ऑप्शन मिलेंगे जो वन टाइम में थे। होम पेज पर कलेक्शन सेक्शन में ये बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे ये हाई रिटर्न की है, इसमें जिन्होंने हाई रिटर्न दिए हैं लास्ट ईयर में, तो ये उनकी लिस्ट है ये पूरी, तो आप देख सकते हैं। फिर आता है टैक्स सेविंग फ़ंड, इसमें सारे ELSS फ़ंड जो टैक्स सेविंग फ़ंड है ये आप देख सकते हैं कैटेगरी सबकी। तो इसमें ELSS फ़ंड है सारे। तो यहाँ लिखा है देखिए टैक्स सेविंग फ़ंड, और 3 ईयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड होता है कि आप 3 साल तक पैसे निकाल नहीं सकते इसमें। और इसकी अगर हम ये देखें इसमें कंडीशन, तो इसमें लिखा है कि ATC के तहत 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको जितना भी रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स लगेगा, क्योंकि 1 साल के बाद सब लॉन्ग टर्म में आ जाता है इन्वेस्टमेंट, इसलिए आपको ये 10% ही लगेगा। और फिर आता है बेटर देन FD, जिसमें डेट फंड आते हैं, जैसा कि ये लिखा है कैटेगरी में लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ये डेट फंड है सारे। इसमें आपको FD या FD से ऊपर आपको इसके अंदर रिटर्न मिलेगा। ये लिक्विड फंड भी हैं, तो ये कैटेगरी से इसका आप ग्राफ देखें तो ग्राफ स्ट्रेट होता है लगभग, और कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएशन भी होता है इसमें। तो इसमें रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है, जैसा कि लिखा है। ये डेट फंड है और लो ड्यूरेशन का फंड है, और इसके अंदर ये इसके प्रोज और कॉन्स लिखे हैं। और इसके पीयर कंपैरिजन यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसकी होल्डिंग्स अगर हम देखें तो ये इसने इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें तो इसने ट्रेजरी बिल, डिवेंचर, CP, CD, इन्हीं में ये, और बॉन्ड्स, तो इन्हीं में ये इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते ये। और यहाँ से हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं कितना कर सकते हैं हम। और उसके नीचे ये आगे है टैक्स, जिसमें यहाँ लिखा है कि इसमें एग्ज़िट लोड नील है, तो आपको पैसे निकालने पे आपको कोई लोड, एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.28 है, 0.28%। और डेट फंड में ही लिक्विड फंड भी आते हैं, या आप देखिए ऊपर लिखा है डेट फंड और लिक्विड फंड, डेट और लिक्विड फंड। और ये लो रिस्क वाले रहते हैं क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं इसलिए। और अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो और एग्ज़िट लोड देखें तो एक्सपेंस रेशियो होता है 0.21, और एग्ज़िट लोड इसका 7 दिन के बाद कोई चार्जेस लगता नहीं है, एग्ज़िट लोड 0 हो जाता है और 7 दिन तक ये घटता रहता है। अगर आप पहले दिन अगर आप निकालते हैं तो आपको 0.0070%, 2 दिन में 0.0065, 3 दिन में निकालते हैं तो 0.0060, ऐसे करके ये घटता रहता है। और 6 दिन बाद यानी 7वें दिन से कोई एग्ज़िट लोड लगता नहीं है। और ये है टॉप कंपनीज़, इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं, एक्सिस, मराई एसेट, लार्ज कैप, तो इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। इन्होंने जो टॉप कंपनीज़ है उन्हीं में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे हम इनकी होल्डिंग्स अगर हम देखें तो इन्होंने ये होल्डिंग्स हम देखते हैं तो HDFC में, DMart, इन्फोसिस, तो ये जो टॉप कंपनीज़ है उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। फिर हम देखें SIP विथ 500, तो इसके अंदर आप मिनिमम 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ लिखा है 500 रुपये मिनिमम SIP। और ऐसे ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में
तो सब में SIP 500 रुपये से ही स्टार्ट है। तो ये है सेक्टर फंड। आप इसमें देख सकते हैं सब में लिखा है कैटेगरी, सेक्टर या फिर थीमेटिक। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम ये देखें तो इसके अंदर लिखा है इक्विटी फ़ंड और सेक्टर या थीमेटिक फ़ंड। और ये जो हैं ये हाई रिस्क के होते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हाई रिस्क। अगर ये पूरा सेक्टर डाउन जाएगा तो ये फ़ंड भी डाउन जाएगा। और इसके नाम में लिखा है डिजिटल इंडिया, मतलब ये IT सेक्टर से बिलोंग करता है, IT या टेक्नोलॉजी इस टाइप ही। तो ये आप इसकी होल्डिंग्स में देख सकते हैं, ये ज़्यादातर IT फर्म है, इन्फोसिस, TCS, HCL और इंजीनियरिंग का भी है इसके अंदर। तो ये, और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो हैं वो इन्फोसिस का है, जो कि 30.97% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये आप इसमें देखें तो ये इन्होंने 106 करोड़ रुपए इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रखे हैं और TCS के अंदर 67.55। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसके। और ये दूसरा फंड है निपॉन इंडिया फार्मा। तो इसमें इसके नाम में फार्मा लिखा है, इसका मतलब ये फार्मा सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। जैसे अरबिंदो फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, डिविस लैब, लुपिन, सिंजिन, बायोकॉन। तो ये सब फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं। तो आप इसमें देखिए ये लिखा है हेल्थ केयर सब में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है अरबिंदो फार्मा का। तो ऐसे आप देख सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में। और इन सब कैटेगरीज़ के नीचे आपको दिखेगा सी ऑल म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आप क्लिक करके जितने भी म्यूचुअल फंड है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और इन्हें आप सॉर्ट भी कर सकते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से। ये भी था, तो अब हमने रेटिंग हाई टू लो कर दी है। और आप इसे रिटर्न्स के बेसिस पे हाई टू लो भी कर सकते हैं। और जैसे ये आपको दिख रहा है एक FOF ओवरसीज़ कैटेगरी के फ़ंड, तो ये FOF होता है फंड ऑफ फंड। तो ये किसी और फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ओवरसीज़ का मतलब ये बाहर, अपने इंडिया के बाहर किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको जैसे ये दिख रहे हैं सारे, जैसे ये लिखा है इडेल्विस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसने चाइना में ही इन्वेस्ट कर रखा होगा, चाइना के किसी बॉन्ड या फिर शेयर में इसने इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो और यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं AMC के हिसाब से, आप अपना म्यूचुअल फ़ंड चुन सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, जैसे इक्विटी स्कीम के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, ERSS, सेक्टर वाइज फंड। डेट फंड के अंदर आप चुन सकते हैं लिक्विड फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। हाइब्रिड के अंदर आप मिक्स फंड चुन सकते हैं, डेब्ट और इक्विटी दोनों जिसके अंदर मिक्स हो। स्कीम्स जिसमें गोल्ड, ETF, इंडेक्स फंड और FOF आते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, जिसमें चिल्ड्रन और रिटायरमेंट है, जो अपने बच्चों के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इसमें करते हैं। और उसके बाद फिर फ़िल्टर कर सकते हैं रेटिंग के हिसाब से और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जैसा आप रिस्क लेना चाहें वैसे, लो या हाई। और फिर आता है अवेलेबल टू इन्वेस्ट, SIP या वन टाइम। तो ऐसे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और हम बैक जाए तो यहाँ पे है ट्रैक फंड। अगर आपका कोई एक्सटर्नल आपने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसका भी अगर आप चाहें तो मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे ट्रैक करना है एक्सटर्नल फ़ंड। और फिर उसके बाद आते हैं ये गोल्ड फंड, जहाँ पे आप ये गोल्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ये फ़ंड। तो ये आप देख सकते हैं ये गोल्ड फंड है, ऊपर लिखा है कैटेगरी में। और ये आपकी गोल्ड के हिसाब से चलते हैं। अब जैसे ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये इसके अंदर इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो उसके बाद में आता है रेफ़र एंड अर्न। तो यहाँ से आप किसी को भी इनवाइट करके और आप भी उसके अंदर आपको 100 रुपये, मिनिमम 100 आपको इसके अंदर
रेफरल कोड से मिल जाएंगे। और फिर है स्मार्ट सेव का ऑप्शन, जहाँ से आप सीधा लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है वन टाइम और SIP आप दोनों कर सकते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे SIP पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड करके और आप पे कर सकते हैं इसको। और इसमें लिखा है कि एक्स्ट्रा 3 से 4% रिटर्न, तो आपको बैंक से 3 से 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप इसे इंस्टेंटली रिडीम भी कर सकते हैं, आप जब चाहे पैसे इसमें से निकाल सकते हैं, आपको हैंड टू हैंड पैसे आ जाएंगे। और ये लिखा है कि ये लिक्विड फंड डेट फंड है। ऐसे ग्राफ पे आप देख सकते हैं, स्लो है, स्ट्रेट ग्राफ है इसका। और ये डेट फंड है, तो इसमें आपने देखा कि ये ट्रेजरी बिल, CP में इन्हीं में इन्वेस्ट करता है। तो ये लो रिस्क फंड होता है, तो आप इसमें भी पैसे रख सकते हैं। फिर आता है NFO न्यू फंड ऑफरिंग। अगर कोई नया फंड आता है तो आपको यहाँ पे शो होगा, आप उसमें भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये IPO की तरह है, जब IPO आता है लिस्ट होने, ऐसे ही NFO आता है जब कोई म्यूचुअल फंड लिस्ट होता है। उसके बाद आता है सेव टैक्स। यहाँ पे आप अपना टैक्स सेविंग फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ लिखा है कि 46,000 तक बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे, और आप इसको 3 साल तक इसका लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको 3 साल तक इसके अंदर पैसा रखना पड़ेगा। इसमें आपको जो गेन होगा उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। फिर आता है एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट, जैसा कि ये नाम बताता है, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप उन्हें पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े नामी लोग मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ है डेली न्यूज़, उसके नीचे, जहाँ पे आप मार्केट की ताज़ा खबरें पढ़ सकते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रो ने भी कुछ यहाँ पे वीडियोस डाल रखे हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाएगा आपका। तो ये म्यूचुअल फंड का शो कर रहा है, आपने कितनी स्कीम्स में लगाया है, उसकी करंट वैल्यू। और यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं कि रिटर्न परसेंटेज में देखना हो तो, और डे चेंज परसेंटेज के हिसाब से देखना हो, और XIRR के परसेंटेज में देखना हो तो। और ऊपर ये पोर्टफोलियो एनालिसिस है, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ में 6 मंथ, 1 मंथ और 1 ईयर का ग्राफ। और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ लगा है, इक्विटी में, डेट में या अदर्स में। और इक्विटी स्प्लिट के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में लगा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डेट फंड में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन या फिर लिक्विड फंड में, तो यहाँ से आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। इसके बाद है फंड स्प्लिट बाय कैपिटल गेन। इसमें आपको दिखाया होगा कि कौन से आपके फ़ंड लॉन्ग टर्म में आ गए हैं, जिनका 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल हो चुका है इन्वेस्टेड किए। और दूसरा है शॉर्ट टर्म, जो आपका 1 साल के अंदर अंदर है। और उसके बाद है कि फ़ंड इक्विटी फ़ंड एनालिसिस। तो इसमें सेक्टर वाइज ये बता रहा है आपको, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फाइनेंस के अंदर कौन से हैं आपके शेयर, टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑटोमोबाइल में, FMCG में, और उसके बाद हेल्थ केयर, एनर्जी, और ये कम्युनिकेशन वगैरह। और ये कंपनीज़ है सारी, HDFC, ICICI, ये आपको सारी जिन जिन कंपनियों में जितना इन्वेस्टर है टोटल पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। डैशबोर्ड में ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू और रिटर्न दिखता है, और ऐसे ही आपको स्टॉक्स में भी दिखता है। और इसमें आपको टुडेज़ रिटर्न भी दिखता है, करंट में क्या चल रहा है। और उसके नीचे आपको ये ओपन ऑर्डर्स दिख रहे हैं, जो कि आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो आपने ऑर्डर लगाए हैं और वो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। और उसके नीचे है होल्डिंग्स, जो आपके ऑर्डर लग चुके हैं और आपकी होल्डिंग्स पहले से हैं। यहाँ से आप इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं, रिटर्न परसेंटेज, डे चेंज या करंट वैल्यू। तो इसमें भी आप इसको चेंज कर सकते हैं।
लास्ट पेज यू के अंदर आपको आपकी डिटेल मिलेगी, आपका नाम, नंबर, ईमेल, फ़ोटो आपकी, उसके नीचे वॉलेट, यहाँ पे आप ऐड मनी कर सकते हैं और उसके पास में विड्रॉल है, विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने आज पैसा डाला तो वो एक दिन बाद ही आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे, 24 घंटे बाद। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको आपकी पूरी जानकारी इसमें दिख जाएगी, आपकी DPID और क्लाइंट कोड भी इसमें आपको शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रैक एक्सटर्नल फ़ंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ और उसके बाद में नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपके सारे अपडेट यहाँ आ जाएंगे। और ऑर्डर आपने कौन से लगाए हैं पहले, उसकी हिस्ट्री एंड रिपोर्ट्स के अंदर SIP की हिस्ट्री और डिटेल्स कि आपकी कितनी SIP लगी हुई है, तो वो यहाँ से शो होगी। और रिपोर्ट के अंदर उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं आप। और फिर ये है इनवाइट एंड रेफ़र का, आप व्हाट्सएप या फिर और भी जगह पे इनवाइट कर सकते हैं। और फिर है हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद है प्राइसिंग, जो प्राइसिंग में लिखा है कि इन्वेस्टिंग इज़ फ्री, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के आपके कोई पैसे लगते नहीं है और रिडीम करने के भी कोई चार्जेस नहीं है, ट्रांजैक्शन चार्ज 0 है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फ़ंड है उनके चार्जेस अलग होते हैं। इसमें ग्रो के कोई चार्जेस नहीं है, ये टोटल फ्री है। कहीं कहीं आपको ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगते हैं, लेकिन ग्रो में ये चार्जेस नहीं है। फिर आता है सेटिंग के अंदर डार्क मोड आ जाता है और यहाँ से आप ये डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। उसके नीचे आता है चेंज पासवर्ड, तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं। और उसके नीचे है अबाउट ग्रो, तो यहाँ से आप इसका वर्ज़न देख सकते हैं। और जैसा कि मेरा ये अपडेट नहीं है तो नीचे आ रहा है कि अपडेट द ऐप, तो यहाँ से आप ऐप को अपडेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हम जाके प्ले स्टोर में जाके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लास्ट में है लॉग आउट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए। और एक और ख़ास बात कि ये ग्रो ऐप इंडियन है, ये आप डेवलपर कॉन्टैक्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा है एड्रेस, तो ये इंडिया का एड्रेस है। तो खुल के यूज़ करो ग्रो ऐप को और चैनल को बायकॉट करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।